राजू नाम है, मेरा रिश्तेदार था, बनेऊ मेरा। तो हम अंतिम संस्कार कर रहे थे, तो मंगत सरपंच गाड़ी लेके आया, गाड़ी को लोड देने लगा, यहाँ अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा, आगे से स्टे भी लगा दूंगा, यहाँ से लेके आ जाते हो कहाँ से। किस बात को लेके विवाद हुआ था? ये एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, बोला मोटरसाइकिल को हटाओ, यहाँ से कहाँ से लेके आ जाते हैं। नीचे तो उतरा नहीं, गाड़ी में से गाड़ी को लोड देता रहा। कौन से गांव का मामला है ये? शाहपुर गांव में। अभी आप थाने पहुंचे हो, क्या लिखित में शिकायत दी है? लिखित में ऐसी शिकायत दी है भाई, उसने बोला दाग नहीं लगाने दूंगा और आगे से भी नहीं लगाने दूंगा, गाड़ियाँ खड़े कर देते हैं, ये है वो, गाड़ी को लोड बहुत ही पावर का इस्तेमाल किया उसने। कौन से गांव का सरपंच है? अब नहीं, पिछली बार था, बहुत बड़ा सरपंच है, सिलारपुर का रहने वाला है। पिछली योजना में सरपंच था। चींटियों के पिछली तरफ कुकड़ा राय सिख समाज का अध्यक्ष हूँ जी। और कल इनके मौत हो गई थी शाहपुर। उस लड़के को दाह संस्कार कर रहे थे, उस समय इन्होंने गाड़ियाँ मोटरसाइकिल खड़ी थी, जबकि वो शमशान घाट का रास्ता है। इसने सरपंच ने, मंगत राम ने अपना पर्सनल बना रखा है, वो उसके पीछे ज़मीन पड़ती है। उस बारे में ये तो वहाँ थे, एक दो बच्चे थे इधर जिनसे ये बोल रहा था, गलत शब्द बोल रहे हैं उसने। आज जब इन्होंने समाज वालों ने, सिख समाज वालों ने हमें बुलाया टपुकड़ा से, तो हमारे गुरबचन सिंह फर्स्ट प्रधान है, मैं अवतार सिंह सेकंड प्रधान हूँ और समिति का रजिस्टर्ड सचिव भी हूँ। समाज की वजह से हमने 2 बंदे भेज के सरपंच को बुलवाया, मंगत राम जी को, और उससे कहा कि भाई आपने सिखों के बारे में आप शब्द कहे कि आइंदा के लिए मैं यहाँ दाह संस्कार भी नहीं करने दूंगा और अब तुम वहाँ आके दिखाना। उससे कया सुनी करी तो वो बोला तुमसे जो हो, मैं कहा भाई बिरादरी है, समाज है, इसके सामने बोलो आप। ये बोला मैं नहीं जानता किसी को कुछ भी, जो तुमसे होता है वो कर लो। साहब ये हमारी पीड़ा है और हम तो ये चाहते हैं कि सिख समाज की वैल्यू ख़राब कर रखी है उन्होंने। सरपंच होते हुए ऐसे बदतमीजी से बात करता है वो। क्या आक्रोश सिख समाज की तरफ से है? आक्रोश है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारे साथ हमेशा ऐसा गलत होता है। अभी आप खुशखड़ा थाने पहुंचे, क्या लिखित में शिकायत दे दी है आपने? क्या आश्वासन हाँ, दिया दे पुलिस दिया, की तरफ से? लिखित में दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई बुलाएंगे, करेंगे बात। अभी तो कोई बात नहीं हुई है। कल अंतिम संस्कार गांव का बटेऊ था, संस्कार करने के लिए गए। हम तो पहले दाग में थे, इधर मंगत सरपंच आया है, उसने रास्ता में कोई बैग खड़ी थी, उनको हटाओ करके गाड़ी गलोच दी है। उसके बाद मैं प्रयाण के साथ उनको इधर उधर किया है। ये कहता रहा है कि मैं यहाँ अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। मैं पूर्व सरपंच मंगतुरा। कल 17 तारीख के तकरीबन शाम को 6-6:30 बजे के आसपास की ये घटना हुई। मैं किसी कारणवश मुझे रिश्तेदार के बीमार होने की वजह से रेवाड़ी की तरफ जाना ज़रूरी था। मैं जब घर से निकलने के लिए तैयार हुआ तभी एक कोई बाहर से आदमी था, शाहपुर से तो नहीं था, परंतु उसके अंतिम क्रियाक्रम के लिए लेकर के आए थे। उन्होंने कुछ एक ईंधन के लिए भी आग्रह किया था, तो हमने कहा कि ले लो, यहाँ से रखा है। और अंतिम क्रियाक्रम तकरीबन आधा घंटा से भी ज़्यादा समय हो चुका था। फिर मैं जा रहा था तो मैंने जाने के लिए उनसे रास्ते में मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी और गाड़ियाँ खड़ी थी। मैंने उनसे आग्रह किया हटाने के लिए, मुझे थोड़ा जल्दी है और मैं किसी कारणवश जा रहा हूँ। उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी करना शुरू कर दिया। उसके अंदर कुछ आदमी बाहर के थे जिनको मैं व्यक्तिगत शायद नहीं जानता हूँ, मैं सामने आने से मैं पहचान पाऊंगा, लेकिन कुछ एक आदमी शाहपुर के थे जो अवैध शराब का धंधा करते हैं। उनको भी ये टिस थी कि मैंने पूर्व में उनके खिलाफ अपने राजस्व में क्या नाम है थाने में शिकायत करी थी। तो उस थाने की शिकायत की वजह से और आबकारी शिकायत की वजह से वो मेरे से थोड़ा टिस रखते थे। तो उन्होंने ये इस तरह के ये योजना बनाई और कुछ चुनाव का दौर है तो अपने राजनीति प्रेरित होने की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। बाकी सिख समाज शाहपुर में मेरा अच्छा आना जाना है, तकरीबन सभी से मिलना जुलना है। मेरा तो किसी से कोई आज तक द्वेष या किसी थाने तहसील में किसी भी तरह का कोई केस भी नहीं है, ना कोई मेरा विवाद है, परंतु पता नहीं दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की हुई है।
और मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे तो उनसे भी कोई समाज से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सुबह भी उनसे मिला था, तब भी कहा था कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत इनसे है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनसे मैं आज किसी भी तरह का नहीं समझौता कर सकता। सिख समाज से मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, वो अपना काम करे। और आगे भविष्य में भी मुझे 40 साल हो गए यहाँ रहते हुए। मेरे साथ तो पहला बार ऐसा हुआ है कि जब भी इनका कोई सुख दुख होता था, हम तो यहाँ नज़दीक रहते थे, हम उपलब्ध होते थे, हम पिताजी उपलब्ध होते थे, वो नहीं हमारे भाई उपलब्ध होते, जैसे भी इनके सुख दुख में शामिल होते, मुझे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु ये एक राजनीति प्रेरित और कुछ लोगों का ऐसा था कि जो कम से कम 400-500 लीटर डेली अवैध शराब निकालते हैं, और उनका ये 2-4 बार का कारोबार ख़त्म होने की वजह से वो मेरे से टिस रखते थे। बाकी मैं आज भी उन भाइयों को आप लोगों के माध्यम से और भी हर एक धर्म के माध्यम से मैं तो कभी उनसे द्वेष या किसी तरह का टिस नहीं रखता, और मुझे उम्मीद है वो भी मेरे पास नहीं रखते। कल सुबह मेरे से सामने हुआ था तो किसी तरह का इस तरह का नहीं था, परंतु ये राजनीतिक प्रेरित होने की वजह से, मेरी छवि खराब करने की वजह से इस तरह की बातें कही गई। ना मैं इस तरह का कोई विवाद चाहता, ना मुझे कोई पसंद है, ना मैं कभी इस तरह के इन्वॉल्व होना चाहता। हाँ, अवैध शराब के बारे में मैं आज भी आवाज़ उठाऊंगा, आगे भी आवाज़ उठाऊंगा, किसी भी तरह की। अब कम उठाता था और ज़्यादा उठाऊंगा, और जिससे भी राजस्व को या समाज को नुकसान होता है। बाकी रही समाज की, सिख समाज से मुझे किसी तरह का कोई भी द्वेष नहीं है, ना मैं इस तरह का द्वेष को पनपना चाहता, ना मेरे जहन में, ना मुझे अच्छा लगता।